हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? एंड वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ऐसा है कि आप लोग मुझे प्यार करते हो और मैं आप लोगों को और हम सब यूनिवर्स को प्यार करते हैं। तो चलिए लेट्स सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे। सो आज से 3 साल पहले मैं हमारी इस कम्युनिटी में एक महामंत्र लेके आई थी, जो मेरे ख्याल से हर चैनल के सब्सक्राइबर तक वो महामंत्र पहुंच गया है। और वो है थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। राइट? अगर जो बहुत ओरिजिनल मेरे चैनल पर भी होंगे तो उन्हें याद होगा कि मैंने वेरी बिगनिंग आप लोगों को ये महामंत्र दिया था, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। और बहुत लोगों ने तो उस पर अजपा जाप भी शुरू कर दिया था। आज मैं आपको एक और महामंत्र दे रही हूँ, वेरी पावरफुल। जानना चाहते हैं? आई लव यूनिवर्स, यूनिवर्स लव्स मी। आई लव यूनिवर्स एंड यूनिवर्स लव्स मी। दोस्तों, ये इस मंत्र का आज जाप कीजिए, बिल्कुल डीएम की याद नहीं आएगी। पता है आपको, यूनिवर्स इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी, डिवाइन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और आपकी ज़िंदगी का जो खालीपन है ना, वो सिवाय डिवाइन के कोई नहीं भर सकता। बिकॉज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी हमारे ट्विन के अंदर भी नहीं होती, किसी में भी नहीं है। इतनी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी जब किसी में नहीं है तो कोई और कैसे भर सकता है? इसलिए ठीक है। तो अगर इतना इनर वर्क करने के बाद अगर आप आज भी डिवाइन से पहले अपने डीएम को मिस कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि अभी वो जो डिवाइन की जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी है ना, अभी वो आपके अंदर मर्ज नहीं हुई है। मतलब अभी आपका डिवाइन रियूनियन नहीं हुआ है। ठीक है? क्योंकि डिवाइन रियूनियन होने के बाद आपका जो पर्सन होता है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। क्योंकि डिवाइन तो पूरा अनंत संसार, ये मल्टीवर्स, यूनिवर्स, सब चीज़ जो आपके अंदर ही है, उसी का तो हिस्सा है आपका पर्सन। तो जब आपने यूनिवर्स से ही मर्जिंग कर ली अपनी, वो डिवाइन की प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी आपके उस खालीपन में फिल्ड हो गई, तो बट ऑब्वियस है कि आपका पर्सन ऑटोमेटिकली आपके पास वापस लौट के आ जाएगा। इसीलिए और भी आपको सब कहते हैं ना, सब टाइटल्स और भी आपको कुछ ऐसे मंत्र बताती हूँ मैं, दैट विल रेज योर वाइब्रेशंस टुडे एंड लिटरली इट विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर जर्नी। और आई मस्ट से दिस इज़ द ओनली की, और ये मेरी अपनी की है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, टू स्पीड अप योर जर्नी, टू स्पीड अप योर रियूनियन। हालांकि ये जो मैं बताने वाली हूँ, इसके बाद रियूनियन का कोई मैटर रह नहीं जाता है। जब आप कहते हैं ना यूनिवर्स की ऊर्जा में सब मिल जाते हो, शामिल हो जाते हो, तो ये बहुत छोटा लगता है। बट फिर भी अभी आप उस डायमेंशन में आए नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वो जो मंत्र हैं, जो मेरी वो आप लोगों को एक गिफ्ट है आज के दिन, रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले आंखें बंद करके यूनिवर्स को विजुलाइज करिए। आज से करिए, आज वैलेंटाइन डे से ही करिए और कहिए, आई चूज यू यूनिवर्स। ये चीज़ हमने बताई थी उस दिन आपको। आई चूज यू यूनिवर्स, आई चूज हैप्पीनेस, आई चूज पीस, आई चूज अनकंडीशनल लव। इस अनकंडीशनल लव में ऑटोमेटिकली आपकी डिवाइन एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि एक डिवाइन ही ओनली द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी है जो अनकंडीशनल लव से भरी है। ठीक है? ये जो पॉइंट्स हैं मैं बोल रही हूँ, आई चूज यू यूनिवर्स, आई चूज हैप्पीनेस, आई चूज पीस, आई चूज अनकंडीशनल लव। और उसके बाद जो नेक्स्ट का पॉइंट जो आपको अफर्मेशन देना है रोज, आई एक्सेप्ट योर डिवाइन प्लान। ठीक है? आई एक्सेप्ट, क्योंकि हम लोग जो प्लान चल रहा होता है ना, उस पर हम लोग जज करते हैं कि डीएम ने ऐसा किया, मेरे संग ऐसा हुआ।
और हम उस प्लान को भूल जाते हैं और ब्लेमिंग की एनर्जी में आते हैं कि बेसंग ये क्यों हो रहा है। तो जो भी डिवाइन का प्लान है उसको एक्सेप्ट करिए। आई एक्सेप्ट यू, योर डिवाइन प्लान, ठीक है, एंड आई सरेंडर टू यू ओनली। और हमको सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करना है। जो भी उनका प्लान है, जो भी स्टोरी लाइन बनी है आपके सेपरेशन के लिए, जो भी कहानी बनी है जिसके कारण से सेपरेशन हो गया है, वॉट एवर इज, इट शुड नॉट मैटर टू यू। आई सरेंडर टू यू डिवाइन ओनली, ठीक है। उसके बाद आप ये कहिए कि जो भी आउटकम है, जो भी आउटकम होगा, मुझे वो एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जो भी उस इनर वर्क के बाद, उस जर्नी को पूरा करने के बाद जो भी आउटकम होगा वो आपको एक्सेप्टेबल है। सरेंडर, आप लोग कहते हैं कि हमने सरेंडर कर दिया, बट फिर भी हम लोग को आउटकम हमारे फेवर में ही चाहिए, तो फिर वो सरेंडर नहीं होता है, ठीक है। क्यों आप सरेंडर करना, मतलब कि सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस एक साथ ही होता है। एंड क्यों एक्सेप्टेंस के मोड में आना चाहिए? बिकॉज हमको नहीं पता है कि हमारा हाईएस्ट गुड किस चीज़ में है, ठीक है, हमको नहीं पता। तो आपका जो हाईएस्ट गुड है, आपका जो आउटकम, जो बेस्ट आपके लिए आप डिज़र्व करते हो, ये सिर्फ भगवान जानता है। तो आपको बोलना है आई सरेंडर टू यू ओनली, एंड जो भी आउटकम होगा वो मुझे एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा, राइट। दोस्तों, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ये जो आप लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो, हम सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, मतलब कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड। सब चीज़ पहले लिखी जा चुकी है, आपका आउटकम भी लिखा जा चुका है। यू नो, हमारा जो कहते हैं ना नीली छतरी वाला, ये नीली छतरी वाला जो हमारा भगवान है इज़ अ परफेक्ट डायरेक्टर, जिसने आपकी स्क्रिप्ट को पहले ही लिख लिया है। एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड बाय द परफेक्ट डायरेक्टर, हमारा ये नीली छतरी वाला। ओनली आपको अपना किरदार निभाना है। अब देखिए, किसी को अगर एक्टिंग नहीं आती है तो पिक्चर खराब हो जाती है, बनने में देर लग जाती है, डिले हो जाती है, या लोगों को पसंद नहीं आती है। बट अगर कोई एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग करता है तो वो पिक्चर सुपर हिट हो जाती है, ज़बरदस्त हो जाती है। तो अब आपको अपना किरदार निभाना है। आपकी जो स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, आउटकम भी लिखा जा चुका है। तो आप ये देखिए कि हाउ इज़ योर रिलेशन विद योर डायरेक्टर, और आप अपना किरदार कैसे निभा रहे हो, ठीक है। और इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों, कल मैं अपनी टीचर जी से सेशन में यही बात कर रही थी कि यू नो एक्चुअली में हम लोग ये इतना सारा लाइट वर्क कर क्यों रहे हैं। लेट मी टेल यू, आप लोग कहोगे यस मैम, अर्थ, न्यू अर्थ क्रिएट करने के लिए, न्यू वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए हमारी अर्थ शिफ्ट हो रही है 5D में, बहुत सारी बातें आप लोग जान चुके हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारा जहाँ घर गंदा होता है ना, जब भी मेहमान आने को होते हैं तो हम लोग अपने घर को साफ़ कर लेते हैं। हमारे गेस्ट आने वाले हैं, आपको पता है कल की एनर्जी आने वाली है, भगवान इतनी गंदी जगह आएंगे समझ रहे हैं। तो हम सब लाइट वर्कर्स, ठीक है, सब मिलके इस प्लैनेट की सफाई कर रहे हैं, बहुत बड़ा सोल पर्पस कर रहे हैं, लोगों को अवेकन कर रहे हैं, इस प्लैनेट की ऊर्जा को, इस प्लैनेट की वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हैं। हमारा भगवान आने वाला है, ठीक है, कल की एनर्जी आने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, यूनिवर्स लव मी, आई लव यूनिवर्स। बस दिस इज द परफेक्ट वे टू सेलिब्रेट योर वैलेंटाइन डे। मत मिस करो अपने डीएम को, ऑनेस्टली वो खुद आएगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपके डीएम से बहुत दुखी हो के उनको याद कर रहे हो, कुछ हो रहे हैं, कुछ ऑब्सेशन में याद कर रहे हैं, कोई किसी नाराज़गी से याद कर रहे होंगे, दुखी होके कि उसने इतना मैनिपुलेशन किया, ये वो एवरीथिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग
कि जो भी स्टोरी फॉर्म हुई है, इट वॉज अ डिवाइन प्लान. नेवर एवर ब्लेम योर पर्सन और ब्लेम द सिचुएशंस. ठीक है, सिचुएशन जो भी क्रिएट होती हैं वो भी हमारे कर्मा के हिसाब से, हमारी लेसन लर्निंग के हिसाब से होती है. अगर बहुत ही ज़्यादा गंदी सिचुएशन से आपका सेपरेशन हुआ होगा तो उतने डिसऑर्डर्ड आप रहे होंगे या आपका कर्मा रहा होगा. सो प्लीज़ नेवर एवर ब्लेम और कर्स योर पर्सन फॉर एनी रॉन्ग ऐसी सिचुएशंस, जो भी ऐसे हालात हुए, सर्कमस्टांसेस हुए. प्लस अगर आपको लगता है कि ठीक है हमने अपने आप पे काम किया, अभी भी आपके पर्सन आपका दिल दुखी कर रहे हैं या अभी भी वो आपको हर्ट कर रहे हैं या टॉक्सिक या अब्यूसिव बिहेव कर रहे हैं, तो एक बात मेरी लिख लीजिए कि कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है. उनका ईगो भी टूटेगा और उनको आपका दिल दुखाने का कर्मा भी मिलेगा. कर्मा कभी किसी को छोड़ता नहीं है. सो प्लीज़ हम फिर से उनके बारे में बुरा सोच के नया कर्मा ना क्रिएट करें और उनका कर्मा ख़त्म ना करें जो उन्होंने हमारे संग किया है. ठीक है ना. ऑलवेज रिमेंबर द पोलैरिटी. तो ये पोलैरिटी मतलब रनर चेजर डायनामिक्स. तो वो रन कर रहे हैं तो उनको रन करने दो, आप चेज मत करो, आप रुक जाओ. देन ओनली आप सिर्फ अपने पे फोकस करो. अगर आप भी रन करोगे वो भी रन करेंगे तो ये डायनामिक्स ख़त्म ही नहीं होगा. राइट. आप रुक जाओ. डिवाइन की एनर्जी को अपने अंदर एम्ब्रेस करने का प्रयास करो. क्लेंस करो अपने आप को अंदर से. इतने क्लेंस हो जाओ बिल्कुल कि डिवाइन की ऊर्जा आपको अंदर फील होनी शुरू हो जाए, गोल्डन हार्ट बन जाए. ठीक है ना. जब तक आप अपने आप को इतना प्यारा बनाओगे, ब्यूटीफुल बनाओगे, अंदर से खूबसूरत बनाओगे, तब तक आपका पर्सन दौड़ते दौड़ते खुद ही थक के लौट के आ जाएगा. ठीक है. सो नाउ अब इस वीडियो को और लंबा ना करते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में 2 गाने टैग किए हैं. वो मेरे बहुत ही ख़ास किसी ने गाए हैं और ये एक्चुअली ये स्पेशली गाना टैग करने का पर्पस सिर्फ ये है कि इस वक्त जिनके मैस्कुलिन एक सोल शॉक की एनर्जी, एक पेन की एनर्जी से गुजर रहे हैं, या जो कलेक्टिव में भी डीएम की एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा दर्द वाली, दे आर गोइंग थ्रू विद अ टफ सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए इस एनर्जी से उनको मिस कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं कि वो आपको कनेक्ट करें, आपको हायर सेल्फ में उनकी फीलिंग्स महसूस होती होगी, एहसास होता होगा. तो मैंने 2 गाने टैग किए हैं. आपके डीएम से कौन सा रेजोनेट करता है ये आप खुद सुनिए और कमेंट बॉक्स में बताइए. और आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे कि मेरी जो खास है, आप में से बहुत से लोगों ने पिछली बार सब्सक्राइब भी किया है वो चैनल, तो वो चैनल पे जाइए, उन दोनों गानों को सुनिए, बताइए कि आपके पर्सन से कौन सा गाना रेजोनेट कर रहा है और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. और इन द एंड जो मेरा ओरिजिनल सिस्टमैटिक इनर वर्क का जो डिस्काउंटेड वाला जो हमारी स्कीम थी वो आज तक ही रह गई है बाकी. तो आप में से जिन लोगों ने अभी तक ओरिजिनल सिस्टमैटिक इनर वर्क नहीं लिया है, आज आप ले लीजिए, कल से वो स्कीम आपको नहीं मिल पाएगी. ये मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट था आप लोगों को. ठीक है. और बाकी लोग जिनके पास ऑलरेडी मेरा इनर वर्क है, उनके लिए मेरे ऊपर के दिए हुए जो मंत्र हैं, ये मेरे वैलेंटाइन गिफ्ट्स हैं आप सभी के लिए, आपकी जर्नी को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए, आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए. अपना ध्यान रखिए.